हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर ही आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आपके एग्जाम में मिलता ही है, चाहे फिर वो आपको इजी लेवल पे आ जाए या हार्ड लेवल पे। तो मिनिमम आप सोच लो ये +2 मार्क्स कम से कम आप इसमें से स्कोर कर ही सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ वर्क इज, हमारा यूनिट ऑफ वर्क क्या है? जूल। क्या है? जूल। अगर मैं आपको वर्क की डेफिनेशन बताऊं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ले जाने में हुआ, उसको हम मतलब कितना खर्च हुआ, कितनी एनर्जी हमारी खर्च हुई इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने में, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क। तो चलिए देखते हैं, और इसको हम किस में मेजर करते हैं? जूल में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज, इसका आंसर क्या होगा? ओम। चारों सारे बोलो ओम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम क्या बोलते हैं कि कितना वोल्टेज, मतलब इतने वोल्ट, मतलब कितना करंट पास हुआ इतने वोल्टेज में, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इसका एसआई यूनिट क्या है? सब बोलो ओम। ओके, चलो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। क्या है? वॉट। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही वॉट, ये है आंसर सी, वॉट। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द यूनिट ऑफ फोर्स इज, अब बताओ फोर्स क्या किसकी यूनिट है? ये है न्यूटन। ठीक है, क्या है? न्यूटन। आपने कितनी मास को, मतलब कितने, इस ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड से एक पॉइंट तक लेके जा सके, यानी इनटू एक्सेलरेशन, उसको क्या बोलते हैं हम? फोर्स। मतलब कितना जोर लगाया आपने, तो उस जोर को हम कितने कितने मतलब उसको कैसे मेजर करेंगे? न्यूटन से। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, अब बताओ लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्टेंस। एक्चुअल में हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ठीक है, और लाइट ईयर एक है कि इतने डिस्टेंस को, एक लाइट को पहुंचने में कितने साल लग गए, उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। और वो हम किसी स्टार्स के जो डिस्टेंस होते हैं ना, उसको मेजर करने में यूज करते हैं। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the unit of measure of the thickness of the ozone layer of the atmosphere? तो इसका आंसर क्या है? डॉप्सन। अब डॉप्सन क्या होता है? ये एक यूनिट ऑफ मेजर है जो कि हम ओजोन लेयर की थिकनेस है ना, उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब एक डॉप्सन जो यूनिट है, आप यहाँ से समझ लो, जो 1 डॉप्सन यूनिट है उसकी थिकनेस क्या होती है? किसके बराबर होती है? 0.01 STP। ठीक है, ये ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 1 डॉप्सन यूनिट क्या होता है, कितने बराबर होता है। अब ये 0.1 mm है, और STP क्या है? यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का फुल फॉर्म क्या हुआ है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ मेजर ऑफ थिकनेस ओजोन लेयर को किस यूनिट ऑफ मेजर में हम ऐसा यूनिट उसकी क्या है, तो हम उसे बोलेंगे डॉप्सन। और अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 डॉप्सन कितने mm के बराबर होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? 0.01 mm। ओके, तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लाइट ईयर, लाइट ईयर इज डैश, द ईयर इन विच द February has 29 days लगता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 year, द डिस्टेंस, द टाइम विच सन रेज टेक्स टू रीच द अर्थ, वो तो 8 सेकेंड है। The time in which spacecraft reaches moon from the earth, वो भी नहीं है। मैंने आपको अभी पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि लाइट ईयर हम किसके लिए मेजर करते हैं, उसे हम लेंथ को मेजर करने के लिए, और लेंथ हमारी क्या यूजुअली होती है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए लाइट इन 1 year, ठीक है, एक साल के अंदर एक लाइट कहाँ तक पहुंचती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
A parasec is a unit of distance used to measure the distance related to the stars in the sky. अब ये किसके बराबर है? तो इसका आंसर क्या है? एक्चुअल में तो हम बोलते हैं 3.26 लाइट ईयर्स, ठीक है, तो इसके आसपास का क्या है? 3.25, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3.25. पैरासेक इज द यूनिट ऑफ, अब बताओ पैरासेक किसका यूनिट होगा? ठीक है, ये किसका होगा? डिस्टेंस का. अभी तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बोला? इज अ यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस. ठीक है, कभी कभी ना एक जैसे क्वेश्चंस को ही डिफरेंट टाइप में आगे जा जाता है. मतलब ये तो एकदम कंसेक्यूटिव क्वेश्चन हो गए ना, वो पता है क्या होगा, एक नंबर 1 क्वेश्चन होगा और नंबर 25 क्वेश्चन होगा, ऐसे भी कभी कभी होता है. तो पैरासेक, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए, पैरासेक इज द यूनिट ऑफ, आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे. Which unit of measurement is multiplied by 0.39 to convert it to the inches? तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, आप बताओ कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस? ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस? 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस? एंड 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस? तो मैं इसका आंसर तो आपको बता दूंगी. इसका आंसर क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंचेस. तो क्या हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.39 से. ठीक है, तो अब आप बाकी चीज बताओ मुझे कि इसके आंसर कमेंट सेक्शन में क्या होगा. चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ, अब आपको तो पता ही है एम्पेयर किसका ऐसा यूनिट हुआ? इलेक्ट्रिक करंट का. ठीक है, तो हम अपना इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको मेजर करते हैं एम्पेयर में. मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड, कंज्यूम्ड, सेव्ड और लॉस्ट इन ट्रांसमिशन. देखा, ये थोड़ा क्वेश्चन पेचीदा, मतलब ट्विस्ट करके. तो मेगावाट एक क्या है? यूनिट ऑफ पावर तो है, वो क्या मतलब जनरेट होता है, कंज्यूम होता है या सेव होता है या ट्रांसमिशन में जो लॉस्ट होता है. तो पावर का यूनिट है वो क्या होगा? यूजुअली जनरेट होगा. तो इसका आंसर क्या होगा? ए. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ठीक है, अब वर्क तो जूल है, फोर्स न्यूटन है, मास किस में है? केजी में है. तो प्रेशर किस में मेजर किया जाता है? इसमें नहीं किया जाता है, डाइन. ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, इसका आंसर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये प्रेशर का. या फिर अगर हम इसको एमकेएस में बात किया जाए तो क्या होगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो पर ये तो है नहीं, इसमें क्या बोला जा रहा है? प्रेशर का डाइन. तो इसका आंसर मतलब क्या है? नॉट करेक्टली मैच. ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड में आंसर क्या हुआ? प्रेशर और डाइन, यानी डी. चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड है. ठीक है, इंपॉर्टेंट. तो नॉट हमें पता है स्पीड के लिए मेजर किया जाता है, तो ये ए सही हो गया. बी भी हमारा सही हो गया. नॉटिकल माइल, यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन. एक्चुअल में ये वाटर में जो हम नेविगेशन यूज करते हैं उसके लिए मेजर करते हैं नॉटिकल माइल. एंगस्ट्रॉम हम वेवलेंथ. ठीक है, एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ऑफ लाइट का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है. तो लाइट ईयर मैंने आपको बताया था ये डिस्टेंस है ना, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टाइम. क्या लिखा हुआ है? टाइम. तो इसका मतलब हमारा नॉट करेक्टली मैच्ड क्या है? लाइट ईयर. अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन ए हॉर्स पावर. तो इसका आंसर क्या है? 746. पर एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा? हम जो मेजरमेंट और कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं वो है 735.499. अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि 1 हॉर्स पावर क्या होता है. 1 हॉर्स पावर होता है कि अमाउंट ऑफ पावर. ठीक है, जब कितना पावर यूज किया जाएगा, कम से कम कितना पाउंड? 550 पाउंड जितना भारी, मतलब 550 पाउंड जितना हैवी ऑब्जेक्ट को 1 फुट और 1 सेकेंड के अंदर कितना, मतलब कितना पावर यूज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 हॉर्स पावर. ठीक है, और ये
एक्चुअल में जब इसको मतलब वॉट्स में कन्वर्ट किया जाता है तो वो किसके कितना थोड़ा अप्रोक्सीमेट 746 के आसपास होता है, ठीक है। और अगर हमें प्रॉपर वैल्यू देखा जाए तो वो है 735.499, ठीक है। ये हमारे कैलकुलेटर भी हमें यही बताता है। पर अगर ऑप्शन में ये है ही नहीं तो आप क्या यूज करेंगे 746, ठीक है। और अगर ऑप्शन में दोनों है तो आप क्या यूज करेंगे 735.499, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी। अब पास्कल उसी तरीके से किससे रिलेटेड है? इसका आंसर क्या होगा? प्रेशर, ठीक है। पास्कल किससे रिलेटेड है? प्रेशर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, अब इसका आंसर क्या होगा 10⁻⁻6 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर, तो जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ mm, ठीक है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1/1000 mm, ओके। तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? सी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। डेसिबल होता है यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, सही का। हॉर्स पावर है यूनिट ऑफ पावर, ये मैंने अभी बताया। नॉटिकल माइल्स मैंने आपको बताया था नेवल डिस्टेंस, वाटर डिस्टेंस के लिए मेजर किया जाता है। सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट, देखा यहाँ पे आप इसे सही कर दो। नहीं, सेल्सियस हमारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए है। क्या है? टेम्परेचर, जिसकी वजह से ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। 18 का डी गलत है। Which one of the following is not the unit of heat? अब देखो, अब आप बोलोगे कि यूनिट ऑफ हीट भी होता है क्या? हाँ होता है, ठीक है। कैलोरी भी होगा उसका, तो कैलोरी उसका होगा तो किलो कैलोरी भी होगा, और जूल होगा तो किलो जूल भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पावर। पावर यूनिट ऑफ हीट नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पास्कल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका आंसर है A बार, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं? बार में। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कितने लीटर के बराबर 1 बैरल ऑफ ऑयल होता है? तो इसका आंसर क्या है? 159 लीटर, विच इज अप्रोक्सीमेट, एक्चुअल में ये होता है 158.9 समथिंग, ठीक है। और अगर मैं इसे यूएस गैलन्स में अगर मेजर करूं तो ये कितना होता है? 42 यूएस गैलन, ठीक है। 42 यूएस गैलन। अगर आंसर क्वेश्चन में ये पूछ ले जाए 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग में आप गैलन्स में, लीटर की जगह गैलन्स में बोला जाए तो कितना होगा? 42 गैलन्स, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाकी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। तो ज़्यादा वीडियो को ना खींचते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दिए हुए सवालों का जवाब क्वेश्चन में आंसर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।